भारतीय इतिहास के पन्नों में 14 अक्टूबर 1956 की तारीख किसी साधारण दिन की तरह दर्ज नहीं है। ये वह दिन था जब नागपुर की धरती पर एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें न तो गोली चली थी, न ही तलवार उठी थी और न ही रक्त की एक बूंद बही थी। फिर भी इस घटना ने भारत की सामाजिक और धार्मिक नींव को हिलाकर रख दिया था। लाखों लोगों ने अपने नेता के एक इशारे पर अपने सदियों पुराने धर्म को त्याग कर एक नया मार्ग चुना था। लेकिन ये कहानी उस एक दिन की नहीं है। इसकी शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से होता है जो आज भी हर भारतीय के मन में गूंजता है कि आखिर संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा। और उससे भी बड़ा रहस्य ये था कि उन्होंने इस्लाम या ईसा मसीहा की शरण क्यों नहीं ली, उन्होंने गुरु नानक का पंथ क्यों नहीं चुना और अंततः उन्होंने बुद्ध की शरण ही क्यों ली। इस क्यों का उत्तर पाने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे जाना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब भीमराव बाबा साहेब नहीं बने थे, जब वे केवल एक प्यासे बच्चे थे जो स्कूल के नल से पानी पीने के लिए तरसते थे। ये शुरुआत एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक अकेले इंसान के आत्मसम्मान की लड़ाई की है। ये यात्रा उस अपमान, उस पीड़ा और उस संघर्ष का दस्तावेज है जिसने एक अछूत बालक को आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया। उस समय मध्य भारत की महू छावनी में जो ब्रिटिश सेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बालक का जन्म हुआ। ये उनकी 14वीं और अंतिम संतान थी। माता भीमाबाई और पिता रामजी ने प्यार से उसका नाम रखा भीम। परिवार का माहौल सेना के अनुश, आसन और कबीर पंथ की भक्ति से भरा हुआ था। रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर के पद पर थे, जो एक भारतीय के लिए उस समय का सर्वोच्च पद माना जाता था। वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो शराब और मांस से दूर रहते थे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए समर्पित थे। लेकिन इस परिवार के साथ एक ऐसा कलंक जुड़ा था जो सेना की वर्दी और सूबेदार के ओहदे से भी धुल नहीं सकता था। वह कलंक था उनकी जाति। वे महार जाति से थे। उस समय के हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था में महार जाति को अंत्यजय अछूत माना जाता था। अछूत का मतलब था वे लोग जिनकी छाया और यहाँ तक कि जिनकी आवाज भी सवर्ण हिंदुओं को अपवित्र कर सकती थी। यह एक अजीब विरोधाभास था। एक तरफ भीम के पिता देश की रक्षा के लिए सेना में थे, लेकिन समाज की नजर में उनका अस्तित्व गंदगी के समान था। जब तक वे छावनी के भीतर थे तब तक वे सुरक्षित थे, क्योंकि सेना के नियम जाति को नहीं मानते थे। लेकिन छावनी की कंटीली तारों के बाहर एक क्रूर और अमानवीय दुनिया उस नन्हे भीम का इंतजार कर रही थी। पिता की रिटायरमेंट के बाद सन 1894 में वे परिवार सहित महाराष्ट्र के सतारा जिले में आकर बस गए। नबीम राव, जो अब 5 साल के हो चुके थे, उनका दाखिला सतारा के कैंप स्कूल में कराया गया। यहीं पर जीवन की कड़वी सच्चाई से उनका पहला सामना हुआ। घर में लाड़ प्यार से पला बढ़ा भीम जब स्कूल पहुंचा तो उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। ज्ञान के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में उनका स्वागत तिरस्कार से हुआ। उन्हें कक्षा के भीतर, जहां अन्य सवर्ण बच्चे ब्राह्मण मराठा बेंचों पर बैठते थे, वहीं उनको बैठने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक को डर था कि एक अछूत बच्चे के बैठने से कक्षा की जमीन और फर्नीचर भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए भीम को घर से अपनी ऊद की एक बोरी लानी पड़ती थी। वे कक्षा के एक कोने में दरवाजे के पास उस बोरी पर अकेले बैठते थे। छुट्टी होने पर उन्हें वो बोरी अपने साथ वापस ले जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल का चपरासी भी उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ये अलगाव, ये अकेलापन एक बच्चे के मन पर क्या असर डालता होगा, इसकी कल्पना भी सिहरन पैदा करती है। तो आप ही सोचिए उस समय अंबेडकर को कैसा लग रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मर्मांतक अपमान पानी को लेकर था। पानी जो जीवन है, जो प्रकृति सबको समान रूप से देती है, जिस पर जानवरों और पक्षियों का भी अधिकार है, वह पानी भीमराव के लिए वर्जित था। स्कूल में पीने के पानी के लिए एक सार्वजनिक मटका रखा होता था। सवर्ण बच्चे जब चाहे लोटे या गिलास से पानी पी सकते थे, लेकिन भीमराव या उनके भाई उस मटके को छू नहीं सकते थे। अगर वे उसे छू देते तो धर्म भ्रष्ट हो जाता, मटका अपवित्र हो जाता और ईश्वर नाराज हो जाते। जब नन्हे भीम को प्यास लगती और गला सूखने लगता तो उन्हें अपने शिक्षक से अनुमति मांगनी पड़ती थी। अनुमति मिलने के बाद भी वे खुद पानी नहीं ले सकते थे। उन्हें स्कूल के चपरासी का इंतजार करना पड़ता था। नियम ये था कि चपरासी ही उन्हें पानी पिला सकता है। जब चपरासी आता तो भीमराव को अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर एक कटोरे जैसा आकार बनाना पड़ता था। वो अपना मुंह ऊपर की ओर खोलते और चपरासी दूर से ऊंचाई से पानी की धार गिराता। इस प्रक्रिया में चपरासी को बहुत सावधान रहना पड़ता था कि कहीं पानी का बर्तन या उसका हाथ भीमराव के शरीर से न छू जाए। अक्सर पानी की धार भीमराव के कपड़ों पर गिर जाती या नाक में चली जाती। वह प्यास बुझाने का नहीं बल्कि अपमान का घूंट पीने का क्षण होता था। लेकिन त्रासदी यह थी कि जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता या किसी काम से बाहर गया होता, उस दिन भीमराव को पानी नहीं मिलता था। वे दिन भर सुबह से शाम तक
सूखे गले और प्यासे होठों के साथ पढ़ाई करते थे। स्कूल की दीवार के उस पार आजादी थी, लेकिन इस पार गुलामी। बाबा साहेब ने बाद में अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में इस दर्दनाक अनुभव को एक शीर्षक दिया, नो प्यून नो वाटर, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। सोचिए, एक छोटे से बच्चे को यह एहसास कराया जाना कि तुम्हारी प्यास का कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की पवित्रता के लिए खतरा है, ये कितना गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। अपमानों की यह श्रृंखला स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी। एक और घटना ने भीमराव के बालमन को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। यह घटना तब की है जब वे मुश्किल से 9 या 10 साल के थे। उनके पिता रामजी सकपाल उस समय गोरेगांव सतारा के पास में कैशियर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने भीमराव, उनके बड़े भाई और एक भतीजे को छुट्टियों में अपने पास बुलाया। बच्चों ने नए कपड़े पहने, अपनी तैयारी की और ट्रेन से मसूर स्टेशन पहुंचे। पिता ने कहा था कि वे स्टेशन पर किसी को भेजेंगे या खुद आएंगे, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से न पिता आए और न ही उनका नौकर। तीनों बच्चे स्टेशन पर घंटों इंतजार करते रहे। स्टेशन मास्टर, जो एक दयालु व्यक्ति लग रहा था, उसने बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखा तो लगा कि वे किसी कुलीन ब्राह्मण या प्रभु परिवार के बच्चे हैं। उसने उनसे प्यार से बात की, लेकिन जैसे ही भीमराव ने अपनी मासूमियत में सच बोल दिया कि हम महार हैं, स्टेशन मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह दयालुता घृणा में बदल गई। वह अपनी नाक सिकोड़कर वहां से चला गया। शाम हो रही थी। बच्चों ने फैसला किया कि वे खुद बैलगाड़ी किराए पर लेकर गोरेगांव जाएंगे। उन्होंने स्टेशन के बाहर खड़े गाड़ीवानों से बात की। गाड़ीवानों को पता चल गया था कि ये बच्चे महार हैं। कोई भी गाड़ीवानों उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं था, भले ही वे दोगुना किराया देने को तैयार थे। गाड़ीवानों का तर्क था कि अछूत बच्चों को बैठाने से उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी और वे अन्य सवर्ण यात्रियों को बैठाने लायक नहीं रहेंगे। अंत में एक गाड़ीवान तैयार हुआ, लेकिन एक शर्त पर, बच्चे खुद गाड़ी चलाएंगे और गाड़ीवान पैदल साथ साथ चलेगा ताकि वह प्रदूषित न हो। बच्चे राज्य हो गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ीवान को लगा कि वह थक रहा है या शायद उसे लालच आ गया। वह गाड़ी पर बैठ गया। रास्ते में एक जगह टोल नाका आया। वहां गाड़ीवान ने किसी तरह अपनी जाति छिपाई। असली संकट तब आया जब बच्चों को प्यास लगी। रास्ता लंबा था और धूल भरा था। उनकी जीभ तालू से चिपक रही थी। रास्ते में कई जलाशय और कुएं आए। पानी साफ था, ठंडा था, लेकिन वे उसे पी नहीं सकते थे। अगर वे कुएं के पास जाते तो गांव वाले उन्हें मार डालते। रास्ते में एक जगह उन्हें गंदा कीचड़ भरा पानी मिला। गाड़ीवान ने कहा, यही है, पीना हो तो पियो। उन अच्छे घर के साफ सुथरे बच्चों को वह गंदा पानी भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वह पीने लायक ही नहीं था। वे भूखे प्यासे डरे हुए रात के अंधेरे में अपने पिता के पास पहुंचे। उस रात नन्हे भीम की आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। हम भी इंसान हैं, हमारे भी 2 हाथ पैर हैं, हम भी साफ कपड़े पहनते हैं, फिर हमें उस जानवर से भी बदतर क्यों समझा जाता है जो उसी तालाब में नहाता है जिसका पानी हम पी नहीं सकते। इस घटना ने भीमराव को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया कि हिंदू धर्म की यह व्यवस्था ईश्वरीय नहीं बल्कि अन्यायी है। अपमान का एक और पहलू था जो शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन स्वाभिमान पर गहरा घाव था। भीमराव के बाल बढ़ गए थे। उनकी बहन ने कहा कि बाल कटवा लो। वे गांव के नाई के पास गए। ये वही ना आय था जो गांव के सवर्णों के बाल काटता था। यहाँ तक कि वह गांव की भैंसों की हजामत भी बनाता था, उनके बाल छांटता था। जब नन्हे भीम ने उससे बाल काटने को कहा तो नाई ने हिकारत से उसे भगा दिया। उसने कहा, अगर मैं तेरे बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा अपवित्र हो जाएगा और फिर कोई ऊंची जाति का आदमी मुझसे बाल नहीं कटवाएगा। भीमराव घर लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से पूछा, दीदी क्या हम भैंस से भी गए गुजरे हैं? वो भैंस के बाल काट सकता है लेकिन एक इंसान के बच्चे के नहीं। बहन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने घर में ही कैंची उठाई और भीमराव के बाल काटे। बाल उबड़ खाबड़ कटे। स्कूल में लड़कों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उस दिन भीमराव ने कड़वा पाठ सीखा, इस समाज में अछूत की हैसियत जानवर से भी नीचे है। इन तमाम अपमानों के बावजूद भीमराव की पढ़ाई के प्रति लगन कम नहीं हुई। पिता रामजी सकपाल ने दूसरी शादी कर ली थी और परिवार अब बम्बई मुंबई आ गया। यहाँ वे परेल के डबक चौल में रहने लगे। ये एक कमरे की छोटी सी खोली थी। माहौल ऐसा था कि पढ़ाई करना नामुमकिन लगे। मिल मजदूरों का शोर, धुएं का गुब्बार और गंदगी। लेकिन पिता रामजी अपने बेटे के सपनों को मरने नहीं देना चाहते थे। वे सुबह जल्दी उठ जाते और जब पूरा चौल सो रहा होता तब वे भीमराव को जगाते। भीमराव स्ट्रीट लाइट या घर के टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ते। उनके पिता ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भीमराव की किताबों में कभी कमी नहीं आने दी। भीमराव को किताबें पढ़ने का नशा था। वे केवल कोर्स की किताबें नहीं बल्कि जो भी मिलता उसे पढ़ डालते। 1912 में उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। आज ये
ये एक छोटी बात लग सकती है, उन्होंने क्यारे की परीक्षा पास की, लेकिन उस जमाने में एक अछूत छात्र का मैट्रिक पास करना एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। वे अपने समुदाय के पहले ऐसे छात्र थे। इस खुशी में एक छोटी सी सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रसिद्ध मराठी लेखक और समाज सुधारक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखी हुई एक किताब भेंट की। उस किताब का नाम था बुद्ध चरित्र। यह एक संकेत था, एक भविष्यवाणी थी। उस समय भीमराव ने उस किताब को पढ़ा और बुद्ध की करुणा ने उनके मन के किसी कोने में घर कर लिया, जो दशकों बाद एक क्रांति बनकर बाहर आने वाला था। मैट्रिक के बाद केलुस्कर गुरुजी की सिफारिश पर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना। सयाजीराव एक दूरदर्शी और सुधारवादी राजा थे। उन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। इस मदद ने भीमराव के पंखों को हवा दे दी। उन्होंने 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से B.A पास किया, लेकिन उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। 1913 में एक और ऐतिहासिक अवसर आया। महाराजा सयाजीराव ने कुछ मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने की योजना बनाई। भीमराव ने आवेदन किया और उनका चयन हो गया। जुलाई 1913 का वह महीना था जब भीमराव अंबेडकर ने भारत की धरती छोड़ी और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। यह उनके जीवन का पुनर्जन्म था। कोलंबिया विश्वविद्यालय का वातावरण भारत से बिल्कुल अलग था। वहाँ की हवा में आजादी थी। पहली बार अपने 22 साल के जीवन में भीमराव को अछूत होने का एहसास नहीं हुआ। वहाँ वे किसी के भी साथ बैठ सकते थे, किसी के भी साथ खाना खा सकते थे। पुस्तकालय में वे किसी भी कुर्सी पर बैठ सकते थे। वेटर उन्हें पानी देने से मना नहीं करता था, ना ही उनके बाल काटने से घिरात नहीं था। अमेरिका में वे सिर्फ भीमराव थे, एक बुद्धिमान छात्र। इस समानता के अनुभव ने उनके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने महसूस किया कि गुलामी उनकी आत्मा में नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक व्यवस्था में है। कोलंबिया में उन्होंने दिन रात एक कर दिए। वे दिन में 18 घंटे पढ़ते थे। वे जानते थे कि उनके पास समय और पैसा सीमित है। उन्होंने जॉन डेवी जैसे महान दार्शनिकों से सीखा कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि समाज को बदलना है। उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और मानव विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने अपना शोध पत्र कास्ट्स इन इंडिया, भारत में जातियां प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने पहली बार यह क्रांतिकारी विचार रखा कि जाति व्यवस्था ईश्वर की दुनिया से नहीं, बल्कि एक एनक्लोज्ड क्लास है, जिसे समाज के ठेकेदारों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बनाया है। अमेरिका से वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई थी और बड़ौदा रियासत ने उन्हें वापस बुला लिया। उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारी मन से 1917 में भारत लौटना पड़ा, लेकिन वे खाली हाथ नहीं लौट रहे थे। वे ज्ञान, तर्क और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया लेकर लौट रहे थे। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौट रहे थे तो उनके मन में एक उम्मीद थी। उन्हें लगा कि अब वे एक साधारण अछूत नहीं है। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़े हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से लैस एक विद्वान है। वे बड़ौदा रियासत के मिलिट्री सेक्रेटरी के उच्च पद पर नियुक्त होने जा रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी योग्यता और उनका पद उनकी जाति के कलंक को धो देगा, लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखते ही यह भ्रम शीशे की तरह टूट गया। बड़ौदा स्टेशन पर जब वे उतरे तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया था। रियासत के छोटे कर्मचारी भी एक महान अधिकारी का स्वागत करने को तैयार नहीं थे, लेकिन असली अपमान तो अभी बाकी था। जब वे अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का चपरासी, जो एक अनपढ़ सवर्ण था, वह भी उन्हें छूने से कतराता था। वह फाइलें उनके हाथ में देने के बजाय मेज पर फेंक देता था, मानो किसी कुत्ते के आगे रोटी फेंक रहा हो। जिस कालीन पर वे चलते थे उसे उनके आने के बाद हटा दिया जाता था, ताकि किसी सवर्ण का पैर उस पर पड़कर अपवित्र न हो जाए। दफ्तर में पीने के पानी का मटका था, लेकिन मिलिट्री सेक्रेटरी साहब उसे छू नहीं सकते थे। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जो अमेरिका में प्रोफेसरों के साथ बराबरी से बहस करता था, अपने ही देश में, अपने ही दफ्तर में पानी के लिए एक अनपढ़ चपरासी की दया पर निर्भर था। यह स्थिति अपमानजनक ही नहीं, हास्यास्पद भी थी। त्रासदी का सबसे भयानक अध्याय उनके रहने की जगह को लेकर लिखा गया। बड़ौदा एक बड़ा शहर था, लेकिन एक अछूत के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। कोई भी हिंदू मकान मालिक उन्हें घर देने को तैयार नहीं था, चाहे वे कितना भी किराया देने को राजी हो। वे अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे। उन्होंने अपना नाम अंबेडकर बताया, जो पारसी नामों जैसा लगता था, लेकिन झूठ के पाव नहीं होते। कुछ ही दिनों में यह राज खुल गया कि वे हथमहार हैं। एक सुबह लाठियों और हथियारों से लैस पारसी
आदिवासियों की एक उग्र भीड़ धर्मशाला के बाहर जमा हो गई। वे चिल्ला रहे थे, इस अछूत को बाहर निकालो, इसने हमारी धर्मशाला अपवित्र कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कमरे के अंदर से वो शोर सुना। वे अकेले थे, निहत्थे थे। भीड़ ने उन्हें अल्टीमेटम दिया, शाम तक यह जगह खाली करो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने बड़ौदा के दीवान से मदद मांगी, अपने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई एक अछूत को अपने घर में पनाह देने को तैयार नहीं हुआ। एक रियासत का इतना बड़ा अधिकारी जो राजा का सचिव था, उसे शहर से एक अपराधी की तरह निकाला जा रहा था। शाम को अपना सामान उठाकर, अपमान के घूंट पीकर वे धर्मशाला से निकले। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ट्रेन आने में समय था। वे बड़ौदा के कमाटी बाग पब्लिक पार्क में गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वह पेड़, वह अंधेरा और वह अकेलापन। उस पल डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह टूट गए। वे फूट फूट कर रोए। वह रोना केवल घर न मिलने का नहीं था, वह उस शिक्षा और योग्यता के निरर्थक होने का रोना था जिस पर उन्हें गर्व था। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें यह अंतिम सत्य समझ में आ गया, हिंदू समाज में एक अछूत, चाहे वह कितना भी पढ़ ले, कितना भी बड़ा बन जाए, वो हमेशा अछूत ही रहेगा। ये धर्म उसे कभी अपना नहीं मानेगा। उस काली रात, उस पेड़ के नीचे डॉक्टर अंबेडकर के भीतर का वह हिंदू मर गया जो अब तक सुधार की आस लगाए बैठा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि एक अछूत के लिए यह दुनिया कितनी क्रूर है। उसी क्षण आंसुओं के बीच एक संकल्प का जन्म हुआ। उन्होंने कसम खाई कि वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की इंट से इंट बजा देंगे। वे केवल अपनी नहीं बल्कि अपने जैसे करोड़ों लोगों की मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। बड़ौदा के उस अपमान ने भीमराव को एक विद्रोही बना दिया। वे बंबई लौटे, लेकिन अब वे केवल नौकरी करने वाले युवक नहीं थे। वे एक ऐसे योद्धा बन चुके थे जो अपनी कलम को तलवार बनाकर सदियों पुरानी बेड़ियों को काटने वाला था। बड़ौदा के उस पेड़ के नीचे अपनी आत्मा के टुकड़े समेटकर डॉक्टर अंबेडकर बंबई मुंबई लौट आए। उनके दिल में अपमान की आग थी, लेकिन दिमाग में बर्फ जैसी शीतलता। वे समझ चुके थे कि भावुक होने से काम नहीं चलेगा। इस पत्थर दिल समाज को पिघलाने के लिए या तो उसे बहुत तेज आंच में तपाना होगा या फिर उस पर हथौड़े से वार करना होगा। बंबई आकर उन्होंने अपनी आजीविका के लिए सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की नौकरी शुरू की। यह भी एक आजीविका को विरोधाभास था। एक तरफ वे छात्रों को दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति के जटिल सिद्धांत पढ़ाते थे। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि छात्र मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे, लेकिन दूसरी तरफ स्टाफ रूम में सवर्ण प्रोफेसरों की मानसिकता अभी भी मनुवादी थी। कॉलेज के स्टाफ रूम में पानी पीने के लिए एक साझा मटका या जग रखा होता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए वो वर्जित था। उनके लिए अलग से एक छोटा लोटा रखा जाता था और उन्हें निर्देश था कि वे साझा बर्तन को हाथ न लगाएं। सोचिए, जो व्यक्ति लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट कर रहा है, जो छात्रों का भविष्य गढ़ रहा है, उसके साथ ही प्रोफेसर उसे अपने साथ पानी पीने के लायक भी नहीं समझते थे। यह अपमान रोज का था, हर पल का था। लेकिन बाबा साहेब अब इन छोटी मोटी चोटों से विचलित होने वाले नहीं थे। वे एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि उनके समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है आवाज का न होना। दलित समाज गूंगा था। उसकी पीड़ा को मुख्य धारा का मीडिया, जो सवर्णों के कब्जे में था, कभी जगह नहीं देता था। इसी कमी को पूरा करने के लिए 31 जनवरी 1920 को उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपना पहला पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया। इसका नाम उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखा, मूक नायक यानी गूंगों का नेता। इस अखबार के पहले ही अंक में उन्होंने जोड़कर संपादकीय लिखा। वह किसी युद्ध घोष से कम नहीं था। उन्होंने लिखा, हिंदू समाज एक मीनार की तरह है जिसमें कई मंजिलें हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इस मीनार में न तो कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे उसी मंजिल पर मरना होगा। न नीचे वाला ऊपर जा सकता है, न ऊपर वाला नीचे आ सकता है। मूक नायक ने पहली बार दलितों को यह एहसास कराया कि उनकी पीड़ा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक है और इसके खिलाफ बोलना उनका अधिकार है। कोल्हापुर के सुधारवादी शासक छत्रपति शाहू महाराज ने इस अखबार के लिए आर्थिक मदद दी थी, क्योंकि वे अंबेडकर की प्रतिभा और तेवर को पहचान चुके थे। लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि केवल अखबार निकालने से पेट नहीं भरेगा और न ही अधिकार मिलेंगे। उन्हें अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करनी थी ताकि वे कानून के हथियार से इस लड़ाई को लड़ सकें। वे अपनी जमा पूंजी और कुछ मदद लेकर 1920 में फिर से लंदन चले गए।
अगले 3 साल उन्होंने एक तपस्वी की तरह बिताए। वे ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में सुबह सबसे पहले घुसते और शाम को गार्ड के निकालने पर ही बाहर आते। उन्होंने अपनी DSc पूरी की और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। 1923 में जब वे भारत लौटे तो वे शायद उस समय के पूरे भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब वे डॉक्टर और बैरिस्टर अंबेडकर थे। भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली मकसद समाज सुधार था। 20 जुलाई 1927 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस संस्था का आदर्श वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा नहीं बल्कि दलित मुक्ति का मंत्र था। वे अपने लोगों को समझाना चाहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने दलित छात्रों के लिए हॉस्टल खोले, लाइब्रेरी बनाई, लेकिन वे जानते थे कि समाज सेवा से सवर्णों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। अधिकारों को छीनना पड़ेगा और अधिकार की सबसे पहली लड़ाई उन्होंने उस चीज के लिए चुनी जो जीवन का आधार है, पानी। साल 1927, स्थान महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र का महाड़ शहर। यहाँ एक सार्वजनिक तालाब था जिसे चौदार तालाब कहा जाता था। 1923 में बंबई विधान परिषद ने एक कानून बोले रेजोल्यूशन पास किया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कुओं और तालाबों पर अछूतों का भी समान अधिकार है। महाड़ नगर पालिका ने भी 1924 में इस कानून को लागू कर दिया था, लेकिन यह कानून केवल कागजों पर था। हकीकत ये थी कि चौदार तालाब से सवर्ण हिंदू पानी पीते थे, मुसलमान पानी पीते थे। यहाँ तक कि गाय, भैंस और कुत्ते बिल्लियां भी उसमें मुंह डालकर पानी पी सकते थे। लेकिन अगर कोई अछूत उस तालाब के पानी को छू भी ले तो कयामत आ जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने तय किया कि वे इस कागजी कानून को हकीकत में बदलेंगे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सम्मेलन बुलाया। हजारों की संख्या में दलित, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बूढ़े शामिल थे, महाड़ पहुंचे। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये प्यास और स्वाभिमान की रैली थी। बाबा साहेब ने उस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे। हम यहाँ ये सिद्ध करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। जो पानी जानवरों के लिए खुला है वह इंसानों के लिए बंद क्यों है। भाषण के बाद दोपहर की चिलचिलाती धूप में हजारों लोगों का वह अनुशासित जुलूस तालाब की ओर बढ़ा। सबसे आगे डॉक्टर अंबेडकर थे। तालाब के किनारे पहुंचकर वे रुके। सन्नाटा छा गया। हजारों आंखें उन्हें देख रही थीं। बाबा साहेब झुके। उन्होंने तालाब के पानी को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया, उसे अंजरी में भरा और पी लिया। यह इतिहास का एक क्रांतिकारी क्षण था। सदियों बाद किसी अछूत ने सार्वजनिक तालाब का पानी पीने का साहस किया था। उनके पीछे पीछे हजारों सत्याग्रहियों ने पानी पिया। वह पानी मीठा था या खारा, ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसमें आजादी का स्वाद था। लेकिन हिंदू रूढ़िवादी समाज इस अपमान को कैसे बर्दाश्त करता। जैसे ही सवर्णों को पता चला कि अछूतों ने तालाब को भ्रष्ट कर दिया है, पूरे महाड़ में अफवाह फैल गई कि अब ये लोग वीरेश्वर मंदिर में भी घुसेंगे। लाठियों और हथियारों से लैस सवर्णों की भीड़ ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया। दलितों को पीटा गया, उनके खाने के बर्तन तोड़ दिए गए। लेकिन बाबा साहेब ने अपने लोगों को शांत रहने का आदेश दिया। वे अहिंसा से अपनी बात रखना चाहते थे। परंतु इस घटना का सबसे घिनौना और शर्मनाक अध्याय इसके बाद लिखा गया। सवर्ण हिंदुओं ने फैसला किया कि तालाब अपवित्र हो गया है और उसका शुद्धिकरण जरूरी है। इसके लिए बाकायदा पंडितों को बुलाया गया, मंत्रोच्चार हुआ और तालाब को शुद्ध करने के लिए 108 घड़े, जिनमें पंचगव्य था। पंचगव्य यानी गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी का मिश्रण। जरा इस मानसिकता की गहराई को सोचिए। सवर्ण हिंदुओं की नजर में हजारों इंसानों का स्पर्श उस तालाब को गंदा कर गया, लेकिन जानवर का मल मूत्र उसे पवित्र कर रहा था। जब बाबा साहेब ने इस शुद्धिकरण के बारे में सुना तो उनका दिल टूट गया। यह उनके जीवन का सबसे गहरा आघात था। महाड़ के तालाब के उस पानी में गोबर नहीं मिलाया गया था, बल्कि दलितों के आत्मसम्मान को डुबोने की कोशिश की गई थी। इस घटना ने बाबा साहेब को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब है जहां गोमूत्र की कीमत इंसान के आंसुओं से ज्यादा है। महाड़ की घटना के बाद बाबा साहेब का रुख और भी आक्रामक हो गया। वे समझ गए कि समस्या केवल लोगों की मानसिकता में नहीं है, बल्कि उन धर्म ग्रंथों में है जो इस मानसिकता को बनाते हैं। उन्होंने उस जड़ पर प्रहार करने का फैसला किया जो जाति व्यवस्था को धार्मिक वैधता देती थी, मनुस्मृति। यह वह प्राचीन ग्रंथ था जिसने शूद्रों के लिए कठोर दंड, महिलाओं की गुलामी और अछूतों के तिरस्कार के नियम बनाए थे।
उसी साल 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में ही उन्होंने एक और सत्याग्रह आयोजित किया। इस बार एजेंडा पानी पीना नहीं था, बल्कि गुलामी के प्रतीक को जलाना था। एक विशेष वेदी बनाई गई, उस पर मनुस्मृति की एक प्रति रखी गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में बाबा साहेब के सहयोगी सहस्त्रबुद्धे, जो संयोग से एक ब्राह्मण थे, ने प्रस्ताव रखा और बाबा साहेब ने माचिस की तीली जलाकर मनुस्मृति को अग्नि के हवाले कर दिया। ये केवल एक किताब का जल ना नहीं था, यह उस विचारधारा के खिलाफ युद्ध का ऐलान था जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा था। सनातनी हिंदुओं ने इसे धर्मद्रोह कहा, लेकिन बाबा साहेब ने इसे मानवता की मुक्ति का पहला चरण बताया। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जैसे फ्रेंच क्रांति में लोगों के अधिकारों की घोषणा हुई थी, वैसे ही मनुस्मृति दहन दलितों की मुक्ति का घोषणा पत्र है। मनुस्मृति जलाने के बाद भी बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को सुधारने की उम्मीद पूरी तरह नहीं छोड़ी थी। वे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या हिंदू समाज उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर सकता है, क्या भगवान के घर के दरवाजे उनके लिए खुल सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1930 में नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया गया। यह कोई एक दिन का प्रदर्शन नहीं था। यह संघर्ष पूरे 5 साल 1930 से 1935 तक चला। हजारों दलित सत्याग्रही, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, रोज मंदिर के चारों दरवाजों पर धरना देते। वे शांति से भजन गाते, राम का नाम हमारा भी है। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। वे महीनों तक भगवान को अंदर कैद रखने को तैयार थे, लेकिन अछूतों को दर्शन देने को तैयार नहीं थे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब रामनवमी का त्योहार आया। रथ यात्रा निकलनी थी। परंपरा के अनुसार रथ को भक्त खींचते थे। दलित सत्याग्रहियों ने कहा कि उन्हें भी रथ खींचने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। जैसे ही दलितों ने रथ को छूने की कोशिश की, उन पर पत्थरों और ईंटों की बारिश कर दी गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कई दलित बुरी तरह घायल हुए। 5 साल, पूरे 5 साल तक बाबा साहेब ने संयम रखा। उन्होंने खून का घूंट पीकर इंतजार किया कि शायद सवर्णों का हृदय परिवर्तन हो जाए। लेकिन कालाराम मंदिर के पत्थर के देवता तो शायद सुन भी लेते, पर पत्थर दिल इंसान नहीं पसीजे। मंदिर के दरवाजे कभी नहीं खुले। इस घटना ने बाबा साहेब को अंदर तक निचोड़ कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि वे एक ऐसी दीवार पर सिर पटक रहे हैं जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हिंदू धर्म को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने पानी मांगा, मुझे लाठियां मिली। मैंने भगवान के दर्शन मांगे, मुझे पत्थर मिले, अब और नहीं। कालाराम मंदिर सत्याग्रह की विफलता ने बाबा साहेब के मन में चल रहे द्वंद्व को समाप्त कर दिया। अब उनके सामने रास्ता साफ था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास येवला नामक स्थान पर उन्होंने एक विशाल सम्मेलन बुलाया। देश भर की नजरें सम्मेलन पर थीं। बाबा साहेब मंच पर आए। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, निर्णय ले लेने की शांति। उन्होंने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अपने जीवन के संघर्षों का निचोड़ पेश किया। उन्होंने कहा, हमने हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष किया। हमने सत्याग्रह किए, हमने मार खाई, हमने जेलें भरी, लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। हमें आज भी वही अछूत समझा जाता है जो हम कल थे। मुझे यह सिद्ध हो गया है कि हिंदू धर्म में अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं है। समानता इस धर्म की संरचना में ही नहीं है। और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जो भारतीय इतिहास में एक वज्रपात की तरह गूंजा। उन्होंने अपनी आवाज को संयमित लेकिन दृढ़ रखते हुए घोषणा की, दुर्भाग्य से मेरा जन्म एक हिंदू के रूप में हुआ। यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह घोषणा एक परमाणु विस्फोट जैसी थी। इसने न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। सनातनी हिंदुओं के लिए यह एक झटका था और दलितों के लिए यह आजादी का बिगुल था। बाबा साहेब ने अपने लोगों से कहा, अपना धर्म बदलो। उस धर्म को छोड़ दो जो तुम्हें इंसान नहीं समझता। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। येवला की घोषणा के बाद भारत में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। इसे धार्मिक होड़ कहा जा सकता है। जैसे ही ये खबर फैली कि भारत का सबसे प्रभावशाली दलित नेता अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ रहा है, दुनिया के तमाम धर्मों के प्रतिनिधि उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए दौड़ पड़े। सबसे पहले इस्लाम की ओर से पेशकश आई। हैदराबाद के निजाम ने कथित तौर पर बाबा साहेब को एक ब्लैंक चेक भेजा और कहा कि वे जितना चाहे पैसा ले लें, बस इस्लाम कबूल कर लें।
मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि इस्लाम में भाईचारा है, वहां कोई छुआछूत नहीं है, एक साथ नमाज पढ़ने से सारी ऊंच नीच मिट जाती है। फिर ईसाई मिशनरियों ने संपर्क किया। उन्होंने बाबा साहेब को भरोसा दिलाया कि ईसा मसीही के दरबार में सब बराबर है। उन्होंने अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला दिया और कहा कि अगर दलित ईसाई बनते हैं तो उन्हें दुनिया भर के ईसाई समुदाय का समर्थन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रस्ताव सिख धर्म की ओर से आया। सिख नेताओं ने कहा कि सिख धर्म भारत की ही मिट्टी से उपजा है। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने जाति पाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लंगर की प्रथा में राजा और रंक एक साथ बैठकर खाते हैं। बाबा साहेब का झुकाव भी सिख धर्म की ओर काफी ज्यादा था। उन्होंने अपने बेटे यशवंत और कुछ साथियों को स्वर्ण मंदिर अमृतसर भेजा ताकि वे सिख धर्म का अध्ययन कर सके। एक समय ऐसा लगा कि बाबा साहेब सिख धर्म अपना लेंगे। उन्होंने यहाँ तक सोच लिया था कि खालसा पंथ दलितों को वह जुझारू शक्ति देगा जिसकी उन्हें जरूरत है। लेकिन बाबा साहेब कोई भावुक नेता नहीं थे, वो एक समाजशास्त्री और विधिवेत्ता थे। उन्होंने हर धर्म को अपनी कसौटी पर कसा। इस्लाम क्यों नहीं? बाबा साहेब ने पाया कि सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में समानता है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में भी जातिवाद, अशरफ और अजलाफ मौजूद है। दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता उनकी राष्ट्रीयता को लेकर थी। वे नहीं चाहते थे कि करोड़ों दलितों का धर्मांतरण करके वे देश की राजनीति में एक और पाकिस्तान जैसा संकट खड़ा कर दें। वे अपनी संस्कृति और जड़ों से कटकर अरब संस्कृति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ईसाई धर्म क्यों नहीं? उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत में, केरल और गोवा में जहां दलितों ने ईसाई धर्म अपनाया था, वहां भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ था। चर्च में दलित ईसाइयों के लिए अलग दरवाजे और अलग कब्रिस्तान थे, यानी धर्म बदलने के बाद भी जाति का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा था। सिख धर्म से पीछे क्यों हटे? सिख धर्म के करीब आने के बाद उन्हें दो बड़ी समस्याओं का एहसास हुआ। पहली, उन्होंने देखा कि पंजाब में जट सिखों और मजहबी सिखों, दलित सिखों के बीच भी सामाजिक भेदभाव है। दूसरी समस्या राजनीतिक थी। ब्रिटिश सरकार के कानून के मुताबिक अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण और राजनीतिक अधिकार केवल हिंदुओं तक सीमित थे। अगर वे सिख बन जाते तो उनके करोड़ों लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाते, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वे अपने लोगों की सामाजिक मुक्ति के लिए उनकी राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहते थे। इस मंथन में कई साल बीत गए। बाबा साहेब जल्दबाजी में नहीं थे। वे एक ऐसा धर्म चाहते थे जो भारतीय जड़ों से जुड़ा हो, जो तर्क और विज्ञान पर आधारित हो, जिसमें ईश्वर की गुलामी न हो और जो उनके लोगों को नैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाए। उनकी यह खोज अंततः उन्हें उस महामानव के पास ले गई जिसे भारत भुला चुका था, तथागत बुद्ध। धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद बाबा साहेब ने कुछ समय के लिए इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कारण था देश की आजादी और संविधान निर्माण। 1947 में देश आजाद हुआ और बाबा साहेब को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। जो अधिकार उन्हें धर्म ने नहीं दिए, वे अधिकार उन्होंने कानून के जरिए अपने लोगों को दिए। उन्होंने संविधान में छुआछूत को अपराध घोषित किया। अनुच्छेद 17, उन्होंने समानता का अधिकार दिया। लेकिन 1950 के दशक में एक और घटना घटी जिसने उनके हिंदू धर्म छोड़ने के निर्णय पर अंतिम मुहर लगा दी। वह था हिंदू कोड बिल। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब ने हिंदू महिलाओं को अधिकार देने के लिए यह बिल तैयार किया था। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और जाति से बाहर शादी करने की आजादी थी। बाबा साहेब को लगा था कि आजाद भारत का हिंदू समाज अब बदल गया होगा, लेकिन वे गलत थे। संसद के भीतर और बाहर हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। सनातनी संतों, हिंदू महासभा और यहां तक कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इसे धर्म पर हमला बताया। विरोध इतना तीखा था कि प्रधानमंत्री नेहरू को भी पीछे हटना पड़ा और बिल पास नहीं हो सका। इस घटना ने बाबा साहेब का दिल तोड़ दिया। उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ कहा कि जिस समाज में महिलाओं को बराबरी का हक देने पर इतना बवाल हो, उस समाज में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदू कोड बिल का गिरना उनके लिए हिंदू धर्म के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, बुद्ध का रास्ता। 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहेब राजनीति के शोर शराबे से दूर हो गए। हिंदू कोड बिल के गिरने से उन्हें ये अंतिम रूप से स्पष्ट हो गया था कि हिंदू धर्म की पुरानी इमारत में मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसे छोड़कर एक नया घर बनाना ही एकमात्र विकल्प है। अब सवाल ये था कि वो नया घर कौन सा हो।
जैसा कि हमने देखा, उन्होंने इस्लाम, ईसाई और सिख धर्मों का विश्लेषण किया था, लेकिन वे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। अंततः उनका मन उस महामानव के चरणों में रुका जिसने 2500 साल पहले कहा था, मेरा मार्ग तर्क का है, मेरा मार्ग करुणा का है, मेरा मार्ग समानता का है। वह महामानव थे तथागत बुद्ध। बाबा साहेब के लिए बुद्ध कोई ईश्वर या अवतार नहीं थे। वे बुद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा समाज सुधारक और क्रांतिकारी मानते थे। उन्हें बुद्ध का यह विचार सबसे अधिक आकर्षित करता था कि सत्य अंतिम नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। हिंदू धर्म में वेद अंतिम सत्य माने जाते थे जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मेरी बात भी इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखो। बाबा साहेब को यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए था। उन्होंने 1950 के दशक में बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन शुरू किया। वे श्रीलंका गए। उन्होंने पाली भाषा सीखी ताकि वे मूल बौद्ध ग्रंथों को पढ़ सके। उन्होंने पाया कि कालांतर में बौद्ध धर्म में भी कई अंधविश्वास और कर्मकांड जुड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे एक नया रूप दिया। इसे नवयान कहा जाता है, यानी एक नया यान, एक नया रास्ता। उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म लिखी, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म, आत्मा या मोक्ष जैसे काल्पनिक विचारों के लिए जगह नहीं है। उनका धम्म प्रज्ञा, ज्ञान, करुणा और समता पर आधारित होगा। यह केवल परलोक सुधारने के लिए नहीं, बल्कि इसी धरती पर दलितों के दुख दूर करने के लिए होगा। अब समय था अंतिम कदम उठाने का, वो तारीख और जगह तय करने का जहां भारत का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण होने वाला था। बाबा साहेब ने जगह चुनी नागपुर। कई लोगों ने पूछा, नागपुर ही क्यों, दिल्ली या मुंबई क्यों नहीं? बाबा साहेब ने इसका ऐतिहासिक कारण बताया। उन्होंने कहा कि नागपुर वह धरती है जहां प्राचीन काल में नाग वंश के लोग रहते थे। ये नाग लोग ही थे जिन्होंने सबसे पहले आर्यों और उनके ब्राह्मणवादी धर्म का विरोध किया था और बाद में भगवान है बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया था। बाबा साहेब का मानना था कि भारत के दलित और अछूत इन्हीं नाग लोगों के वंशज हैं। इसलिए नागपुर में दीक्षा लेना कोई धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि घर वापसी है। यह अपने खोए हुए गौरवशाली इतिहास को फिर से पाने का प्रयास था। तारीख चुनी गई 14 अक्टूबर 1956, विजयादशमी का दिन। यह वही दिन था जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की हिंसा को त्याग कर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इसे अशोक विजयादशमी कहा जाता है। उस दिन नागपुर की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर की सड़कों पर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से लाखों लोग नागपुर पहुंच रहे थे। ट्रेनों की छतों पर, बसों में, लगाड़ियों में और मीलों पैदल चलकर लोग आ रहे थे। उनके कपड़ों पर गरीबी की छाप थी, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, आजादी की चमक। अनुमान है कि उस दिन दीक्षा भूमि के मैदान में 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। ये विश्व इतिहास का एक अद्भुत दृश्य था, जहां इतनी बड़ी भीड़ बिना किसी पुलिस व्यवस्था के, बिना किसी शोर शराबे के, पूरी शांति और अनुशासन के साथ बैठी थी। पूरा मैदान सफेद रंग में रंगा था। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे सफेद कपड़े पहनकर आएं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और ये किसी भी जाति या वर्ण का रंग नहीं है। सुबह करीब 8:30 बजे बाबा साहेब अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ मंच पर पहुंचे। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी करके अपने घर पहुंचा हो। उनके साथ बर्मा म्यांमार के सबसे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि भी मौजूद थे, जिन्हें दीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया था। सन्नाटा छा गया। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। बाबा साहेब और माई साहेब सविता जी ने तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने माथा टेका। भिक्षु चंद्रमणि ने उन्हें पाली भाषा में त्रिशरण बुद्ध, धम्म और संघ की शरण और पंचशील 5 नैतिक नियम ग्रहण करवाए। जैसे ही बाबा साहेब ने कहा, बुद्धं शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, भीड़ में एक लहर दौड़ गई। एक अछूत महार अब एक बौद्ध बन चुका था। उसने अपनी जाति की बेड़ियां तोड़ दी थी, लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। दीक्षा लेने के बाद डॉक्टर अंबेडकर अब एक साधारण अनुयायी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गए थे। उन्होंने माइक संभाला और सामने बैठे लाखों लोगों से पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ बुद्ध के मार्ग पर चलने को तैयार हो? 5 लाख आवाजें एक साथ गूंजी। हाँ, बाबा साहेब जानते थे कि हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन
डर था कि अगर उन्होंने कठोर कदम नहीं उठाए तो भविष्य में हिंदू धर्म बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बनाकर निगल लेगा, जैसा उसने पहले किया था। वे अपने लोगों को हमेशा के लिए मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वही मंच से 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं तैयार की जो इतिहास में अद्वितीय थी। उन्होंने अपने लोगों से हाथ उठाकर इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने को कहा। ये प्रतिज्ञाएं केवल बौद्ध धर्म अपनाने की नहीं थीं, बल्कि हिंदू धर्म को पूरी तरह नकारने की थीं। बाबा साहेब ने बुलंद आवाज में पहली प्रतिज्ञा बोली, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। लाखों लोगों ने इसे दोहराया। यह सदियों पुरानी आस्था पर पहला प्रहार था। मैं राम और कृष्ण, जो ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं ये नहीं मानता कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले किसी भी कर्मकांड में भाग नहीं लूंगा। मैं मानता हूँ कि सभी मनुष्य समान है। और अंत में उन्होंने वो प्रतिज्ञा करवाई जो उनकी पूरी जीवन यात्रा का निचोड़ थी। मैं अपने पुराने हिंदू धर्म का, जो मानवता के लिए हानिकारक है और जो मनुष्य के बीच भेद करता है और मुझे नीच मानता है, पूरी तरह से त्याग करता हूं और आज से बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। जब 5 लाख लोगों ने एक साथ कहा, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, तो नागपुर की धरती कांप उठी। यह भारत की धरती पर हुआ सबसे बड़ा रक्तहीन विद्रोह था। लोगों ने अपनी देवी देवताओं की मूर्तियां, जो वे अपने साथ लाए थे, उन्हें पास की नदी में विसर्जित कर दिया। उन्होंने अपनी जनेऊ तोड़ दी, अपनी मानसिक बेड़ियां तोड़ दी। बाबा साहेब ने कहा, आज मेरा नया जन्म हुआ है। आज मैं नरक से मुक्त हो गया हूं। नागपुर की उस घटना ने बाबा साहेब को एक नई ऊर्जा दी थी, लेकिन उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। वे मधुमेह और अन्य बीमारियों से बुरी तरह घिर चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। चलने फिरने में दिक्कत थी। ऐसा लगता था कि वे केवल इसी दिन के लिए मौत से लड़ रहे थे। दीक्षा समारोह के बाद वे काठमांडू, नेपाल गए, जहां उन्होंने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया और कार्ल मार्क्स और बुद्ध के दर्शन की तुलना करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया। वापस दिल्ली लौटने के बाद वे अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म की पांडुलिपि को अंतिम रूप देने में जुट गए। वे जानते थे कि उनके पास समय कम है। 5 दिसंबर 1956 की रात उन्होंने अपनी भूमिका पूरी की। वे बहुत संतुष्ट लग रहे थे। उन्होंने अपने रसोइये से कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। और अगली सुबह 6 दिसंबर 1956 को सूर्योदय से पहले ही भारत के इस आधुनिक बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। धम्म दीक्षा के केवल 1.5 महीने बाद उनका जाना इस बात का संकेत था कि नियति ने उन्हें इसी महान कार्य के लिए रोका हुआ था। उनकी मृत्यु की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। लाखों लोग दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर उमड़ पड़े, लेकिन इस बार वे अनाथ नहीं थे। बाबा साहेब उन्हें बौद्ध बना गए थे। वे उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखा गए थे जहां उन्हें किसी के रहमो करम पर जीने की जरूरत नहीं थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बाबा साहेब का वह निर्णय भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा कदम नजर आता है। सोचिए, अगर करोड़ों शोषित और अपमानित लोग, जिनके मन में सवर्ण समाज के प्रति गहरा गुस्सा था, अगर वे मार्क्सवाद या नक्सलवाद की राह चुन लेते तो भारत में गृह युद्ध छिड़ सकता था। अगर वे किसी विदेशी धर्म को अपना लेते तो भारत की सांस्कृतिक एकता खतरे में पड़ सकती थी। बाबा साहेब ने बुद्ध को चुनकर भारत को हिंसा से भी बचाया और अपनी संस्कृति से भी जुड़े रखा। उन्होंने अपने लोगों के हाथ में हथियार नहीं बल्कि प्रज्ञा और शील दिया। आज भारत में करोड़ों बौद्ध हैं जो गर्व से अपना सिर उठाकर जीते हैं। वे शिक्षित हैं, वे शासन प्रशासन में हैं, वे देश की तरक्की में भागीदार हैं। यह उसी 14 अक्टूबर 1956 की क्रांति का फल है। बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और विचार से होती है। तो दोस्तों, ये थी उस महान यात्रा की दास्तान जो महू के एक प्यासे बच्चे से शुरू हुई और नागपुर के बोधिसत्व पर खत्म हुई। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, अगर समाज तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले, तो हार मत मानो, अपना रास्ता खुद बनाओ। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। अगर कोई व्यवस्था तुम्हें जानवर से भी बदतर समझे तो उसे लात मार देना ही सच्ची मर्दानगी है, सच्चा स्वाभिमान है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें उससे नफरत थी, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें इंसानियत से प्यार था। उन्होंने अपने करोड़ों बच्चों को वो छत दी जहां जाति की टपकती हुई छत नहीं थी।
आज जब हम जय भीम का नारा सुनते हैं तो वह सिर्फ एक नारा नहीं होता, वह उस संघर्ष की गूंज होती है जिसने एक मूक समाज को बोलना सिखाया। आपको बाबा साहेब के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में क्या लगता है? क्या उन्होंने सही किया? क्या आज भी जातिवाद हमारे समाज से खत्म हो पाया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको बाबा साहेब के जीवन की इस गहराई ने छू लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सच्चाई दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। इतिहास के ऐसे ही अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।